Second part, the super fast revision of TOPA. So today we are doing doctrine of fraudulent transfer. डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र क्या है वो ब्रीफ में देखेंगे हम लोग. डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है. डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र स्टेट्स दैट whenever an immovable property has been transferred by one person to another person with an intention to deceive his creditors, then this doctrine shall apply and make the transfer voidable. It means that transferor shall continue to retain ownership and is बाउंड टू रियलाइज प्रॉपर्टी फॉर पेमेंट टू हिज क्रेडिटर. इसका मतलब क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो ये भी कोई ट्रक मालिक है, ट्रक थी 20 लाख की, उसके पास फ्लैट था 50 लाख का, उसने 20 लाख भरे नहीं तो मॉर्गेज किया हुआ था फ्लैट. अब उसने फ्लैट ताकि खींची ना जाए उसने क्या किया, ये जो 50 लाख का फ्लैट था अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया टू रिसीव द क्रेडिटर. सो दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र टू डिसीव द क्रेडिटर्स. द ट्रांसफ़र शेल स्टैंड वॉइड ओनली इफ क्रेडिटर हैज़ नॉक्ड एट द डोर ऑफ जुडिशरी. अगर जो क्रेडिटर है वो जुडिशरी के पास जा ही नहीं रहा है तो फिर क्या फ़ायदा. सो ट्रांसफरर हैज़ टू ट्रांसफ़र शेल स्टैंड वॉइड. ट्रांसफ़र कब वॉइड होगा, जब ट्रांसफरी जो है वो जुडिशरी के पास नॉकआउट कर रही है. द ओनर्स ऑफ प्रूविंग द गिल्ट एंड फ्रॉडुलेंट इंटेंशन ऑफ डेटर लाइज ऑन द क्रेडिटर्स. मतलब कि उसने कुछ गलत किया है वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, वो थोड़ी प्रूफ करने वाला है. इफ़ डेटर हैज़ न्यूमरस क्रेडिटर्स एंड द प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू एनी ऑफ द क्रेडिटर्स, देन सच ट्रांसफर शेल not fall under the ambit of section 53 and shall be considered as. मतलब इफ़ द डेटर्स हैड न्यूमरस क्रेडिटर्स, डेटर के पास बहुत सारे क्रेडिटर्स है, एंड इफ द प्रॉपर्टी हैज़ बिन ट्रांसफर टू एनी वन ऑफ द, मतलब 10 क्रेडिटर है, 10 में से एक के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, देन सच ट्रांसफर शेल नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 53. तो ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के अंदर नहीं आएगा. अगर 10 क्रेडिटर है, एक के पास आप ट्रांसफ़र कर देते तो सेक्शन 53 दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के अंदर नहीं आएगा. उसके बाद बोल रहा है प्रेफरेंशियल पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड, मतलब कि 10 क्रेडिटर है उसमें से प्रेफरेंशियल मतलब एक प्रेफर कर रहे हो आप एक किसी क्रेडिटर को, उसको आप पेमेंट कर रहे हो टू अदर क्रेडिटर. इन सच सर्कमस्टेंसेज अदर क्रेडिटर्स may move to the court of law within 3 months of such transfer to make the transfer void by filing an application for declaration of insolvency of such debtor under insolvency and bankruptcy code. इसका मतलब क्या हुआ, ये डेटर है, 10 लाख का लोन है 4 5 6 7 10 लोगों के साथ. इसने क्या किया, इसकी फेवरेट थी सुनीता, उससे इसने लोन लिया था 2 लाख का. इसके पास प्रॉपर्टी थी 2 लाख की, 20 लाख ले लेते और यहाँ पे 100 लाख ले लेते 1 करोड़. अब इसने जो 20 लाख, क्योंकि इमूवेबल उतनी कम में आती नहीं है, अब इसने जो 20 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो दे दी सुनीता को. तो ये वॉइड नहीं है, ये एज पर 53 ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र नहीं है, इट्स अ वैलिड ट्रांसफ़र. अब क्रेडिटर्स को क्या करना पड़ेगा, जो अदर क्रेडिटर्स है वो लोग क्या कर सकते हैं, तो वो लोग के पास ऑप्शन है कि विद इन 3 मंथ, जब से प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हुई विद इन 3 मंथ्स आपको क्या करना है, आपको सच ट्रांसफ़र टू मेक ट्रांसफर बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन देना है, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सच डेटर के इंसॉल्वेंट हो गया है, जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. ये आपको एक रेमेडी दी जा रही है. डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र ख़त्म होता है यहाँ पे. नाउ द नेक्स्ट वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस. डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, मिस्टर ए है, प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है मिस्टर बी को. फॉर्मेलिटीज़ क्या है कि कंसिडरेशन रिसीव किया है. डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी सेल आउट किया मिस्टर बी को. फॉर्मेलिटी की उसने कंसिडरेशन, मिस्टर बी ने कंसिडरेशन रिसीव किया है, पोजेशन भी ट्रांसफ़र हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन आकी, ये 4 चीज़ें कराना मिस्टर बी का काम है. डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में क्या बोल रहा है, whenever there is a transfer in immovable property, then there are certain formality or legal requirement which has to be complied by transferee. जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफरी की भी तो कुछ काम है, किसी बैठ के प्रॉपर्टी लेना है, कुछ काम है ना, रजिस्टर कराओ, स्टैम्प ड्यूटी कराओ, तभी तो प्रॉपर्टी. कैसा है, प्रॉपर्टी में बहुत सारे लफड़े होते हैं, इसलिए इन ऑर्डर टू गेट दैट सिक्योर रजिस्ट्रेशन कराना, स्टैम्प ड्यूटी कराना इज रियली एसेंशियल नाउअडेज. सो रिस्पेक्टिव लिमिट सच लीगल रिक्वायरमेंट आर लेड डाउन एज वेल. पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, पहले तो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, पूरा का पूरा कंसिडरेशन दो.
रिसीविंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन ले लो प्रॉपर्टी का, पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट कर लो भाई साहब आप, रजिस्ट्रेशन करा लो ऑफ टाइटल डीड्स इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी, रजिस्ट्रेशन करा लो अपने नाम पे। सेक्शन 53A एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट वेयर all the legal requirement related to transfer in immovable property has been complied by the transferee except registration of the property, then the seller is not empowered to rescind the transfer merely on the ground that registration is not done by transferee। मतलब ये इधर देखो, ये जो है ये ट्रांसफरर है, ये जो है ये ट्रांसफरी है, इसने प्रॉपर्टी बेचा, इसको इसका कुछ काम है, इसने कंसिडरेशन दिया पूरा का पूरा कंसिडरेशन दिया, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी मरवा ली, स्टैम्प ड्यूटी पोजेशन ले ली प्रॉपर्टी की, स्टैम्प ड्यूटी करवा ली, रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये इसका काम है। बट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराए तो ठीक है ना, यू कैनॉट से दैट कि ये तो वैलिड ट्रांसफ़र है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई उसने अभी तक अपने नाम पे, सो यू कांट से दैट, राइट। तो मेरली नॉन रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट द फैक्ट दैट यू कैन से इट्स अ इनवैलिड ट्रांसफ़र। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस आपको बोलता है कि आप पूरा ट्रांसफ़र या पूरा काम करा के लो, अगर आप नहीं करा रहे हो तो फिर देखना पड़ेगा क्या करना है। बट ठीक है, मेरे रजिस्ट्रेशन नहीं करा इसका मतलब ये नहीं कि जो परफॉर्मेंस है, पार्ट परफॉर्मेंस है, वो इनवैलिड है। सो नेक्स्ट वी वुड डू डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या होता है वो देखते हैं। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन मतलब समझते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन सिंपली बोलता है सेक्शन 35 ऑफ टोपा एक्ट 1882। अच्छा, मारवाड़ीज़ में क्या होता है पता है क्या? मारवाड़ीज़ में ऐसा होता है, मारवाड़ीज़ में क्योंकि लड़कियाँ जो है वो काफ़ी हैं, कम हैं और लड़के बहुत ज़्यादा है, तो मारवाड़ीज़ में क्या होता है कि अगर आपको अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से करनी है, या फिर मैं उल्टा बोल रही हूँ, वेट लेट मी जस्ट सी। अगर आपको आपके लड़के की शादी मेरी लड़की से करनी है तो मेरे लड़के की शादी आपकी लड़की से करना पड़ेगा, मतलब एक्सचेंज ऑफर। तो मारवाड़ीज़ में क्या होता है, लड़के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लड़कियां काफ़ी कम होती है। तो अगर आपको मेरा लड़का चाहिए तो अगर आपको मेरे लड़के ज़्यादा होते हैं ना, हाँ सॉरी, तो अगर आपको मेरी लड़की चाहिए, सॉरी मैं क्यों कंफ्यूज कर रही हूँ आप लोग को, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट रिपीट दिस अगेन। मारवाड़ीज़ में लड़कियाँ काफ़ी कम होती हैं और लड़के होते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इनकी शादी इजीली हो जाती है बट इनकी नहीं हो पाती। तो ये बोल रहे कि अगर आपको, और लड़की का है एक भाई, लेट्स से गोलू, ठीक है, तो लड़की के घर वाले बोल रहे अगर आपको मेरी बेटी चाहिए तो गोलू के लिए आपको अपनी बेटी देनी पड़ेगी। समझ में? एक्सचेंज ऑफर ये होता है। लड़की कम होती है तो लड़कियाँ का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, तो लड़की मांगते हैं वो लोग। सेम यहाँ पे आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। Section 35 of TOPA Act 1882 deals with the principle of election. It states that at the time of offer for transfer of immovable property, the transferor may impose a condition on transferee to simultaneously transfer his property to the transferor or any other person. In this case, doctrine of election is applied to transferee. If he is willing to acquire such property, then he needs to sacrifice his own property as well. It can also interpret that transferee of property shall become transferor एट हिज ओन प्रॉपर्टी। समझा? गोलू है, उसके पास प्रॉपर्टी एक्स है, मोलू है, उसके पास प्रॉपर्टी वाई है। अब जो मोलू है वो इसके प्रॉपर्टी एक्स में इंटरेस्टेड है और और मोलू ने इसको ऑफ़र किया कि सुन ना गोलू मुझे तेरा प्रॉपर्टी एक्स चाहिए। तो गोलू बोलता है ठीक है मैं दूंगा, मेरा कंडीशन है कि तेरे को अपना प्रॉपर्टी वाई मुझे देना पड़ेगा। सो दिस इज़ नथिंग बट डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे कुछ एसेंशियल दिए हुए हैं, दैट इज़ इलेक्शन मीन्स मेक चॉइस। अ पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट पार्ट ऑफ अग्रीमेंट विच इज़ बेनिफिशियल एंड रिजेक्ट द अदर। ही कैन एक्सेप्ट द एंटायर अग्रीमेंट और रिजेक्ट। मतलब इसने ऑप्शन दिया गोलू को कि देख तुझे मेरा प्रॉपर्टी खरीदना है, मैं खरीदने दूंगा, लेकिन तेरे को मेरा खरीदना है तो तुझे अपना भी देना पड़ेगा। तो मोलू सिर्फ ये वाला अग्रीमेंट एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं तेरा ले रहा हूँ, मैं मेरा नहीं दे रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। पार्ट अग्रीमेंट नहीं कर सकता, एंटायर अग्रीमेंट या तो एक्सेप्ट कर या तो रिजेक्ट कर। दैट इज़ नथिंग बट डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट
ऑल्सो बियर द बर्डन, मतलब पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन। आपको अपना देना है तो आपको मेरा भी लेना पड़ेगा, या आपको मेरा लेना है तो आपको मेरा भी देना पड़ेगा। सो दैट वॉज नथिंग बट वॉट राइट डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। सो नाउ वी विल डू डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस मतलब होता है लिटिगेशन, पेंडेंस मतलब पेंडिंग, कोई आपका पेंडिंग लिटिगेशन है उस केस में क्या होता है। तो पहले एक बार पढ़ लेते फिर देखते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस क्या बोल रहा है। लिस मतलब लिटिगेशन, पेंडेंस मतलब पेंडिंग, हेंस डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस मतलब पेंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ पेंडिंग litigation. If there is dispute regarding title in immovable property plus dispute is pending in the court of law, then any sale of such property be either party shall by either party shall stand voidable at the judgment of court of law. मतलब ये मिस्टर सी है, उसके दो बेटे हैं, उनमें डिस्प्यूट है रिगार्डिंग टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। फिर सन ए ने प्रॉपर्टी सेल कर दी मिस्टर जेड को, तो चलेगा क्या? तो नहीं, आप कर ही नहीं सकते हो। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस मतलब पेंडिंग लिटिगेशन है ना। डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द टाइटल इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट है दोनों भाइयों में। डिस्प्यूट इज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्प्यूट चल रहा है। देन एनी सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय ईदर पार्टी, सन वन ने बेच दिया प्रॉपर्टी को, शेल स्टेन वॉइडेबल एट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। ये वॉइडेबल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। खत्म, इतना ही है डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। तो यहाँ पे आपके पांचों डॉक्ट्राइन कवर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे गिफ्ट, टोपा रिलेटेड टू गिफ्ट वाला देखेंगे हम लोग। ये बहुत ही फास्टेस्ट सुपर रिविजन है, सो आई होप इससे ज़्यादा फास्ट आपने अभी तक नहीं देखा होगा। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।